हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल KN अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS इग्नाइट के बारे में। तो इस TCS इग्नाइट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं कि TCS इग्नाइट का एक्चुअली फंडा क्या होता है, राइट। एंड TCS इग्नाइट में किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं TCS इग्नाइट के। ओके, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज TCS इग्नाइट एक्चुअली। सो TCS इग्नाइट होता क्या है, जैसे काफ़ी सारी कंपनीज के डिग्री प्रोग्राम होते हैं, जैसे माइंडट्री का एज प्रोग्राम हो गया डिग्री प्रोग्राम, या फिर विप्रो का विल प्रोग्राम होता है। इसी तरीके से TCS का भी डिग्री प्रोग्राम होता है, बट ये वाला डिग्री प्रोग्राम आपका MCA डिग्री का प्रोग्राम होता है, राइट। सो TCS की साइड से जो BCA एंड BSc के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो इसमें BCA एंड BSc के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका हायरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली जब भी TCS की हायरिंग होती है तो आपने देखा होगा TCS स्मार्ट हायरिंग। तो इसकी हायरिंग कोई डिफरेंट हायरिंग नहीं है, इसका कोई डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस TCS स्मार्ट हायरिंग का ही सिलेक्शन प्रोसेस है। सो जब भी TCS स्मार्ट हायरिंग होती है तो आपने देखा होगा मास हायरिंग होती है TCS स्मार्ट हायरिंग की। तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका स्मार्ट हायरिंग का भी होता है, TCS इग्नाइट का भी होता है। तो वही आपका हायरिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपके BCA एंड BSc के लाइक नॉन IT स्टूडेंट्स इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस तो यही हो गया, हायरिंग प्रोसेस यही होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि अगर वो TCS स्मार्ट हायरिंग है तो वो तो TCS BPS वालों के लिए होती है, बट ये TCS इग्नाइट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, TCS इग्नाइट कब डिफरेंट हो जाता है TCS BPS से, कि अगर जैसे आपका टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट हुआ, तो TCS BPS अगर आपने स्कोर अच्छा किया, लाइक सपोज जहाँ पे रिजल्ट आता है जब आपका, तो स्टार्टिंग से आपका स्कोर देखा जाता है, एवरी स्टूडेंट्स का स्कोर देखा जाता है कि जिन स्टूडेंट्स ने टॉप परफॉर्म किया, लाइक जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक 100 200 जितने भी होते हैं, आपके एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे अगर आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है तो उनको रख दिया जाता है TCS इग्नाइट में, लाइक वो एलिजिबल हो जाते हैं TCS इग्नाइट के लिए। ओके, एंड जिनका कम स्कोर रहता है वो हो जाते हैं आपके TCS BPS ट्रेनी वाले। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया अपने ऑनलाइन टेस्ट में, आपके एग्जाम में, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस ऑल्सो, यहाँ पे आपका जो पूरा इंक्लूड होता है वो आपका इंटरव्यू भी होता है, एंड यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट का पूरा स्कोर इंक्लूड होता है। तो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे एंड ऑल्सो एग्जाम के बेसिस पे अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तब आपका इग्नाइट में हो जाएगा, लाइक वहाँ पर सेपरेशन हो जाता है। जिनका स्कोर कम होता है वो TCS BPS में चले जाते हैं, जिनका स्कोर अच्छा होता है वो TCS इग्नाइट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से TCS इग्नाइट का सिलेक्शन होता है। एंड TCS इग्नाइट में क्या है कि कंपनीज में जो डिग्री प्रोग्राम्स होता है वो बिट्स पिलानी से MTech की डिग्री के प्रोग्राम ही होता है मोस्टली, बट जो TCS इग्नाइट का डिग्री प्रोग्राम है वो MCA का है, जो कि वर्थ है, क्योंकि BSc एंड BCA के अगर स्टूडेंट्स MCA करते हैं तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है एंड काफ़ी आपके बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा, ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो TCS इग्नाइट का ही सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आपको मिल गया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम स्टार्ट होता है एंड आपका क्या क्या होता है उसके बाद, सिलेक्शन के बाद। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया एज अ इग्नाइट एंड तो आप डिफरेंट तो हो ही जाते हैं। तो इसका आपका ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री स्टार्ट हो जाएगी, आपका एजुकेशन स्टार्ट होगा MCA में, नहीं, आपका पहले तो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। एंड बिकॉज आप वहाँ पे लर्निंग के साथ में अर्निंग भी करने जा रहे हैं, लाइक आप TCS में ज्वाइन किए तो TCS के प्रोजेक्ट्स पे वर्क भी करेंगे, TCS में एज ए एम्प्लॉय आप वर्क भी करेंगे साथ साथ अपनी डिग्री के साथ साथ, राइट। सो आपका ट्रेनिंग होगा बेसिकली आपका यहाँ पे 6 मंथ का, देख जैसे मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है, तो प्रीवियसली आपका 6 मंथ का या फिर आपका 3 to 6 मंथ का आपका मिनिमम ट्रेनिंग हो सकता है, जो 3 मंथ का है, बट जो आपका मैक्सिमम है वो 6 मंथ का। अगर मैं बात करूँ BPS ट्रेनिंग के लिए जिनका स्कोर कम था, जैसे हमने डिस्कस किया है, तो उनका बेसिकली ट्रेनिंग आपका 3 मंथ का होता है, बट TCS इग्नाइट वालों का आपका थोड़ा ट्रेनिंग का पीरियड ज़्यादा होता है ताकि आपको अच्छे से स्किल्स सिखाई जा सके। तो यहाँ पे आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि जब भी आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है तो TCS BPS में क्या होता है कि यहाँ पे आपको वो वाले प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं कस्टमर टाइप के, आपका थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है एंड आपको थोड़े से टेक्निकल प्रोजेक्ट, लाइक आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट ही मिलेंगे, सर्विस डेस्क टाइप के ही प्रोजेक्ट मिलेंगे, बट आपको टेक्निकल सपोर्ट टाइप के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं,
राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम की, वो आपके किस तरीके से स्टार्ट होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी एमसीए की डिग्री आने वाली है। तो टीसीएस का जो इग्नाइट का होता है वो रजिस्टर्ड है सस्त यूनिवर्सिटी से। ओके, सो अगर आप डिग्री प्रोग्राम वहाँ पे करते हैं तो आपका ये डिग्री प्रोग्राम है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सो आपका यूनिवर्सिटी हो गया, सस्ती यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है। एंड डिग्री प्रोग्राम कितने टाइम ड्यूरेशन है इसका टाइम ड्यूरेशन है आपका 3 ईयर्स। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि क्या टीसीएस में अगर इग्नाइट में हम डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड रहता है या नहीं। तो एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज में जो डिग्री प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आपका बॉन्ड रहता है लाइक 5 ईयर्स और 4 ईयर्स समथिंग, बट यहाँ पे क्या है 3 ईयर्स में आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने 3 ईयर्स के अंडर में टीसीएस को छोड़ दिया तो आपको वो एमसीए की डिग्री नहीं मिलने वाली है। तो बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी रेगुलर बेसिस पे डिग्री करने जाते हैं एमसीए की डिग्री, तो आपकी वो भी डिग्री 2 ईयर्स की तो होती है। तो इससे अच्छा क्यों ना आप लाइक यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं टीसीएस में आप यहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं, आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है एज अ एम्प्लॉय टीसीएस में किस तरीके से वर्क होता है, एक कंपनी का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क भी कर रहे हैं। उसके साथ अगर आपको एमसीए डिग्री मिल रही है तो काफ़ी अच्छा है लाइक राइट। तो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे करने से यहाँ पे अगर आप 3 ईयर्स में करते हैं तो 3 ईयर्स तो आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा एंड आपको एमसी डिग्री आफ्टर 3 ईयर्स मिल जाएगी। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, जो 3 ईयर्स की डिग्री है एमसीए डिग्री वो यहाँ पे फ्री नहीं है। बेसिकली आपको पर सेमेस्टर यहाँ पे 15K पे करना होता है। आपकी यहाँ पे एमसीए की डिग्री की जो फीस है वो है 15K पर सेमेस्टर। ओके, एंड इसके बाद जो एमसीए के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी कुछ इनका सेपरेट फीस है। तो उसके बाद लाइक यहाँ पे आपको स्टडी भी काफ़ी अच्छे लेवल की करना होती है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि बिना स्टडी के आप एमसीए डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे इनकी क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो क्लासेस आपकी वीकेंड्स पे होती है, बिकॉज आपका वीकडेज में वर्क चल रहा होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। उसके बाद वीकेंड्स पे आपका यहाँ पे क्लासेस होती है। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आपको सेमेस्टर बाई सेमेस्टर आपके एग्जाम्स होते हैं एमसीए के। उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो 3 ईयर्स में अगर आपको डिग्री मिल जाती है तो आपके सीटीसी में कुछ चेंज होगा, आपका लाइक प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंज होगा। यस गाइस, आपका सीटीसी में भी चेंज होगा एंड प्रोजेक्ट में भी चेंज होगा। अगर 3 ईयर्स के बाद टीसीएस में आपको एमसी डिग्री मिल जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, आपके रोल के अकॉर्डिंग लाइक मूव कर सकते हैं। आपका सीटीसी चेंज हो जाता है एंड आपको बीटेक वाली कैटेगरी, जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं उस टाइम पे, उसी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। तो उसका यही बेनिफिट होता है कि आपका यहाँ पे रोल भी चेंज हो जाता है एंड ऑल्सो आपका सीटीसी भी चेंज हो जाता है। राइट। सो गाइस, इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था कि लाइक इग्नाइट एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे मैंने कवर किया है क्या क्या, कि एक तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का जो प्रोसेस है। तो अगर आपने अच्छा स्कोर किया, आप अपने वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया, इंटरव्यू में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली आपको टीसीएस इग्नाइट मिल जाएगा। तो अगर आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में अप्लाई करते हैं तो आपको दिमाग में रखना है कि बीपीएस से अच्छा अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको टीसीएस इग्नाइट मिल जाएगा। तो आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करना होगी। उसके बाद हमने कवर किया था कि एमसीए डिग्री के बारे में ऑलरेडी कवर किया है कि टीसीएस इग्नाइट में डिग्री का किस तरीके से होता है, रजिस्ट्रेशन आपका कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलने वाली है। उसके बाद सीटीसी में चेंज, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि सीटीसी में चेंज हो गया, फिर जॉब रोल में चेंज हो गया, फिर ट्रेनिंग कितना होता है एंड इसमें बॉन्ड है या नहीं है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं कवर कर चुका हूँ। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं टीसीएस इग्नाइट से रिलेटेड। एंड आगे की वीडियोज़ में मैं और भी टीसीएस इग्नाइट एंड अदर डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड कनेक्ट कीजिए। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।